हेलो दोस्तों, आज 7 जुलाई 2025 है। चलिए नजर डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए हाल ही में स्प्री 2025 पहल का किस संगठन ने शुरू की है? दोस्तों, ESIC ने हाल ही में स्प्री 2025 पहल की शुरुआत की है। यह 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसका मकसद अधिक से अधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, खासकर उन लोगों को जो पहले इसमें शामिल नहीं थे। दोस्तों, स्प्री का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? तो दोस्तों, नई दिल्ली ने हाल ही में 30 से 10 दिसंबर 2024 तक 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की। यह पहला मौका था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की, जो 2025 IHF महिला विश्व कप के लिए एक क्वालिफायर भी था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में 151वां स्थान मिला है। यह पिछले साल 2024 में जो 159 स्थान मिला था, उससे 8 अंक का सुधार हुआ है। हालांकि भारत अभी भी सूचकांक के निचले आधे हिस्से में है। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 151वां को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में दूसरा स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया है? दोस्तों, एम्स भोपाल ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन APDM के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि उनकी पेपरलेस और क्यूलेस OPD पंजीकरण प्रणाली के कारण मिली है, जिससे मरीजों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एम्स भोपाल। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजिंजम पोर्ट पर भारत के पहले अर्ध स्वचालित कनेक्टर टर्मिनल का क्या नाम है? तो दोस्तों, केरल के विजिंजम पोर्ट पर हाल ही में भारत का पहला अर्ध स्वचालित कंटेनर टर्मिनल शुरू किया गया है, जिसे विजिंजम हब नाम दिया गया है। यह पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और हरित ईंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजिंजम हब को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 में इस्लामवादी विद्रोही गुटों द्वारा कब्जा किया गया प्राचीन व्यापार केंद्र कौन सा शहर है? तो दोस्तों, सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर अलेप्पो हाल ही में 2024 में इस्लामावादी विद्रोही गुट आयाद तहरीर अल शाम यानी HTS द्वारा कब्जा किया गया। यह शहर प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित है और इसके कब्जे से इलाके में मानवीय और सुरक्षा संकट गहरा गया है। इसका राइट आंसर है एलेप्पो। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो दोस्तों, पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने हाल ही में दिसंबर 2024 में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए ODI और T20 दोनों फॉर्मेट खेले हैं और घरेलू क्रिकेट और IPL में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ कौल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, हाल ही में अपनी जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के कारण चर्चा में रहा है। यह पार्क बाघ, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय जैसी कई प्रजातियों का घर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में जारी 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने 147 देशों में 118वां स्थान हासिल किया है। यह 2023 के 126वें स्थान से 8 पायदान का सुधार है। हालांकि रिपोर्ट में तनाव और बेरोजगारी जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बताई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 118वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 2025 में चेन्नई शहर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को घर घर जाकर राशन, दवाइयां और दैनिक जरूरतों की चीजें पहुंचाना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किस भारतीय नौसेना जहाज ने किया? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना जहाज INS सर्वेक्षण ने हाल ही में जनवरी 2025 में मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण
सर्वेक्षण पूरा किया। इस सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और इसका लक्ष्य मॉरिशस के नौवहन सुरक्षा और समुद्री ढांचा को बेहतर बनाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस सर्वेक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस वैश्विक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा की भूमिका को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। तो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए जय हिंद जय भारत।